नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ रंजन श्रीवास्तव। देवरिया जनपद में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 6 लोगों की निर्मम हत्या ने देश को झकझोर डाला, जिसमें दर्जन भर कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर सरकार द्वारा निलंबन की कार्यवाही हुई। जनपद में राजस्व और पुलिस विभाग की देश प्रदेश में काफी किरकिरी भी हुई। इसके बाद भी राजस्व विभाग की आंखें नहीं खुली। राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते फिर हत्याटू की तैयारी हो रही है। महुआ टाइम्स की टीम ने ग्राम 12 दीक्षित तहसील बरहज में एक पीड़ित व्यक्ति लगभग कई वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि बुलडोजर बाबा की सरकार में कुछ मंत्रियों की गलत पैरवी और दबाव के चलते उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये भी आरोप लगा रहा है कि इसकी बोई हुए फसलों को प्रशासन की मदद से विपक्षी काट ले जा रहे हैं। काटी हुई फसल में आग लगा दी जा रही है। आग 15 को लगता है। राजस्व विभाग आगजनी की रिपोर्ट 12 को लगाती है। यदि पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो इसके साथ भी फतेहपुर की तरह अमानवीय घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। देवरिया से महुआ टाइम्स के लिए ब्रिजेश के साथ कृष्णा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, महुआ टाइम्स में आपका स्वागत है। महुआ टाइम्स उन खबरों को प्राथमिकता देता है जो जनहित का होता है। जनहित को लेके ये तमाम खबर को उजागर करता है। बीते दिन 2 अक्टूबर देवरिया जनपद में एक ऐसी घटना हुई जो देश पटल पे वो शर्मसार करने वाली घटना रही है। जो 6 लोगों की हत्या हुई, उसका मुख्य कारण राजस्व, जमीनी और पुलिस प्रशासन के तमाम लापरवाही के चलते 2 कुनबा समाप्त हो गया। तमाम तरह की योगी सरकार में तमाम तरह की दावे होते रहे हैं कि हमने माफियाओं का, भूमाफियाओं का सफाया कर दिया, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात हुई है। जब से 2 अक्टूबर की घटना के बाद तमाम तरह की जमीनी विवाद दिन प्रतिदिन उजागर होते रही हैं और प्रशासन राजस्व कर्मचारियों को लेके तमाम तरह की उनकी कमियां उजागर होते रही हैं। इसी क्रम में एक मामला महुआ टाइम्स की टीम के पास आया, जो इस समय हम बरहज तहसील में मौजूद हैं। ऐसा मामला जो कहीं न कहीं उस घटना की पुनरावृत्ति भी हो सकती है यदि इस पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो। तमाम आदेश होने के बाद, हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी जिला अधिकारी, तमाम तरह के राजस्व विभाग के अधिकारियों की हीला हवाली और मनमानी के चलते ये घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है यदि न्याय नहीं मिलता है तो। यदि सरकार यदि सचेत नहीं करता है और इस पीड़ित की गुहार न्याय के लिए जो लगा रहा है नहीं मिलता है तो। आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या मामला है, किस तरह का इनका मामला है। आइए जरा इन्हीं के जुबानी इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए आप। जहाँ देखिए आप। मैं रामकृष्ण दीक्षित, पुत्र श्री भवानी शंकर दीक्षित, ग्राम 12 दीक्षित, पोस्ट 12 दीक्षित, थाना, तहसील व ब्लॉक बरहज का निवासी हूँ। मेरी अपने बड़े चाचा की जमीन को जरिए वसीयत अपनी पत्नी के नाम से प्राप्त किया, जिस पर हाई कोर्ट का भी आदेश, लेकिन हमारे भतीजा लोग पुलिस प्रशासन, एसडीएम, डीएम, एसओ बरहज, एसएचओ बरहज की बदौलत उसको फसल कटवा लिए, आगजनी करा दिए। आज भी 1 लाख रुपए की हमारी 3 बीघा बोई हुई धान की फसल कटवा लिए हैं एसएचओ साहब से, एसपी साहब से, माननीय एसआई मिश्रा जी से मैं कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे खेत बोने वाले मजदूरों को भी मारा पीटा गया, उसका भी मेडिकल कराया गया। एफआईआर के लिए 3 नवंबर 3 सितंबर से मेडिकल करा करके एसएचओ को दिया हूँ, एसपी से मिला हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब हम जो है आप प्रेस वार्ता के लिए तैयार हुआ हूँ और हर तरह से मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन सुदृढ़ तरीके से काम करे। हमारी फसल को जो है आग लगी है 15 अप्रैल को और 12 अप्रैल को ही जो है हमारे लेखपाल महोदय और कानून महोदय जो है उसको दिखा रहे हैं कि आग जो है लग गई, जिससे सिद्ध होता है कि ये लोग भी साजिश में संलिप्त थे। आग 12 को ही लगाने वाली थी, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश 15 को ये लोग लगाए हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट इनके द्वारा दिया गया है। आज भी हम अपनी फसल काटने के लिए
जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारे विपक्षी श्री अश्विनी कुमार दीक्षित और अरुण कुमार दीक्षित, जो मंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं और मंत्री जी के दबाव में एसएचओ, एसडीएम, डीएम, एसपी साहब काम नहीं किए। एसपी साहब को मैं आगजनी की रिपोर्ट मोबाइल से दिखाया और कहे कि हम कोई रिपोर्ट नहीं देखते। मैं नहीं मानता हूँ कि वो आग लगाए, जिसकी कार्रवाई के लिए मैं बार बार जो है बहुत जल्द जेपी नड्डा तक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सब जगह दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या ऐसे में महुआ टाइम्स का अहम सवाल है, क्या वो दोबारा किसी हत्या का इंतजार हो रहा है, तब ये जाके इनको न्याय मिलेगा? आइए देखते हैं कि इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। इनका ये कहना है कि 12 को आग लगी, 15 को आग लगी, अब 12 को 3 दिन पहले ही लेखपाल द्वारा और कानूनगो द्वारा ये रिपोर्ट लगाया जाता है, जो वहां उनका रिपोर्ट की कॉपी भी मेरे पास है, इस समय मेरे पास मौजूद है। क्या ऐसे ही दबाव में, क्या शासन प्रशासन के दबाव में क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि ऐसा ही होता रहा तो मोदी ये डबल इंजन की सरकार कहीं न कहीं इनके चलते कहीं न कहीं उनकी छवि भी धूमिल होती जा रही है। देवरिया से महुआ टाइम्स के लिए कृष्णा की विशेष रिपोर्ट।